हरे कृष्णा सभी को। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भ्रामरी प्राणायाम के बारे में। उसको कितने तरीके से आप कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, और साथ ही साथ उसके जो फ़ायदे हैं उनका लाभ कैसे उठा सकते हैं, और किन को ये भ्रामरी प्राणायाम अवॉइड करना है उस चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे हमारे योगा में हमारे जो भी आसन्स होते हैं, ज़्यादातर जो उनके नाम होते हैं वो हमारे पक्षियों से, पशुओं से, हमारे पेड़ पौधों से लिए जाते हैं। इसी तरीके से जो भ्रामरी शब्द है वो भ्रमर नाम के एक मधुमक्खी होती है, जो उसकी पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ होती है। वैसे ही हम भ्रामरी प्राणायाम में भी आवाज़ को क्रिएट करते हैं। उस आवाज़ से हमारा जो मन है, हमारा जो शरीर है वो एकदम से शांत हो जाता है, हमारा नर्वस सिस्टम एकदम से काम डाउन हो जाता है। इसलिए हम इस प्राणायाम को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, और रोज़ प्रैक्टिस करने से हमको इसके बहुत सारे लाभ मिल सकते हैं। तो भ्रामरी करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें भी डिफरेंट मुद्रास का यूज़ होता है। तो ज़्यादातर सब करते हैं वो षणमुखी मुद्रा में करते हैं। तो पहले चलिए उसको ही जान लेते हैं। षणमुखी मुद्रा में क्या होता है, आपको अपने थंब से अपने कानों को बंद करना होता है, लेकिन आपको ज़्यादा अंदर नहीं दबाना वरना आपको कान में चोट लग सकती है। और अपने इंडेक्स फिंगर को आईब्रो के ऊपर रखना है, और बाकी फिंगर्स को आप इस तरीके से आराम से रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आपको प्रेस कहीं भी नहीं करना, बस हल्का सा कानों को दबा के रखना है ताकि बाहर का शोर सुनाई ना दे। बाकी जो फिंगर्स आपकी फेस पे रहेंगी बिल्कुल आराम से रखनी है। देखिए, षणमुखी मुद्रा, इसका अपने आप में बहुत महत्व है। षणमुखी मतलब 6, जो हमारे फेस पे 6 द्वार होते हैं, जैसे वो हमारी आँखें, 2 हमारे कान और 2 हमारे नॉस्ट्रिल्स। इनको जब हम बंद करते हैं तो ये षणमुखी मुद्रा कहलाती है। तो इस प्राणायाम में भी हम षणमुखी मुद्रा का यूज़ करके करेंगे। इस तरीके से अपने थंब से अपने कानों को बंद करना है, लेकिन ज़्यादा अंदर तक नहीं दबाना, और अपनी इंडेक्स फिंगर को आईब्रो के ऊपर रखेंगे। बाकी फिंगर्स को इस तरीके से आराम से रखना है, बिल्कुल प्रेस नहीं करना। और इसमें एक और मुद्रा यूज़ होती है। हमेशा भ्रामरी प्राणायाम करते समय एक मुद्रा इम्पॉर्टेंट है, वो है खेचरी मुद्रा। उसको किस तरीके से करते हैं वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ध्यान से करना होता है। अपनी टंग को रोल करके आपको अपर पैलेट से टच करना होता है। जितना आप अंदर रोल करके ले जा सकते हैं उसको उतना रोल करके ले जाना है। फिर आप इसमें एक वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे। या तो आप म का उच्चारण कर सकते हैं मुँह को बंद करके, या फिर आप हम कर सकते हैं, या फिर आप ओम का भी उच्चारण कर सकते हैं। तो हम पहले माँ का उच्चारण करेंगे इस मुद्रा में। अपने थंब से लॉक करेंगे, अपने फिंगर्स को रखेंगे, सांस भरेंगे अपने नोस्ट्रल से, एक तरीका तो ये हो गया भ्रामरी को करने का। एक इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है आपका स्वर, आवाज़ किस तरीके से निकालनी है। कुछ लोग इसमें कभी वॉल्यूम को, अपनी आवाज़ को तेज़ रखते हैं, कभी बिल्कुल धीरे चले जाते हैं, कभी इतना तीखा करते हैं कि वो आपको रिलैक्स करने की जगह इरिटेट कर देगी। जैसे कि इस तरीके से नहीं करना। जो भी आप सुर पकड़ रहे हैं उसको एक ही लय में करना है, उससे ही आपका मन शांत होगा। जो नेक्स्ट पोजीशन होती है उसको हम शीर्ष भ्रामरी भी कहते हैं। उसके लिए आपको अपने हथेलियों को अपने हेड के ऊपर रखना होता है, लेकिन बिल्कुल दबाना नहीं होता। इस तरीके से आपने रखना होता है अपने लेफ़्ट को, फिर उसके ऊपर राइट को, लेकिन प्रेस नहीं करना। बाकी सारी जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा। जीभ को रोल करना है, सांस लेनी है, फिर आवाज़ को निकालना है। फिर धीरे धीरे वापस आना है। इससे भी आपका जो माइंड है बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि आप अपने हेड पे जो वाइब्रेशन है उसको साथ में फील भी कर पाएंगे। आपकी बॉडी में तो वाइब्रेशन हो ही रही है, लेकिन आप इसको हाथ को रख के फील भी कर सकते हैं। जो लास्ट पोजीशन होती है उसको हम चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में करते हैं। सपोज़ कीजिए जैसे बाहर आप प्राणायाम नहीं कर रहे, भ्रामरी प्राणायाम आप अपने कमरे के अंदर कर रहे हैं जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा है,
कोई भी घर में नहीं है, बिल्कुल शांति है, तो आपको अपने कानों को बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम कान तभी बंद करते हैं जब बाहर का शोर ज़्यादा होता है, तो हमको वो सुनाई ना दे और वाइब्रेशन को हम अच्छे से फील कर पाएँ। तो उसके लिए आपको सिंपली ज्ञान मुद्रा लेनी है, सांस भरनी है, जीभ को रोल करना है ऊपर, और सेम प्रोसेस आपको करना है। एक बार देख लेते हैं किस तरीके से करते हैं। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। इस तरीके से आप भ्रामरी प्राणायाम की प्रैक्टिस कम से कम, अगर आपको अच्छे से रिलैक्स करना है तो कम से कम आपको 10 से 20 राउंड इसके ज़रूर करने हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए आपको सिटिंग पोजीशन कैसी रखनी है, यानी कि आपको कैसे बैठना है। तो आप अगर पद्मासन में कंफर्टेबल हैं, इस तरीके से अगर आप इजीली पद्मासन लगा के थोड़ी देर के लिए आराम से बैठ सकते हैं, तो आपको ये प्राणायाम इसी पोजीशन में करना चाहिए। पर अगर आपको इसमें 10-20 सेकंड में ही फिर दर्द होने लगता है आपको अपने एंकल्स में, आपको हील में, तो आपको ये लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट क्रॉस लेग करके भी इसको बैठ सकते हैं। इस तरीके से अपना लेफ़्ट लेग अंदर रख के और राइट लेग को बाहर रख के इस तरीके से भी आप बैठ सकते हैं। और अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते तो आप अपने सोफ़ा पे, कुर्सी पे बैठिए, पैरों को नीचे लटका के क्रॉस कर लीजिए इस तरीके से। और जो आपकी कमर है वो बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। इस तरीके से आपको शोल्डर्स नहीं रखने, इसमें हमको पूरा चेस्ट का यूज़ करना होता है, पूरे लंग्स का यूज़ करना होता है। तो उसके लिए जब तक आप अपनी बैक सीधी नहीं रखेंगे और शोल्डर्स को ओपन नहीं करेंगे, तब तक आपके लंग्स एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है, बैक बिल्कुल सीधी रखनी है और अपनी गर्दन को भी पूरा सीधा रखना है। तो चलिए साथ में प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके 5 राउंड्स। तो हम प्रैक्टिस करेंगे आज षणमुखी मुद्रा में। तो आपको थंब से लॉक करना है, जीभ को रोल करके अपने खेचरी मुद्रा बनानी है। सांस लेंगे, धीरे धीरे वापस आना है। स्टार्टिंग में आपको इसको 2 मिनट कीजिए, फिर जैसे लगे 2 मिनट आप आराम से कर रहे हैं। 15 दिन बाद फिर 5 मिनट कीजिए, फिर आप 10 मिनट कीजिए, फिर 20 मिनट भी इसको आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस प्राणायाम को आपको ध्यान रखना है कि आप सुबह करें, खुली हवा में करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर सुबह आपके पास समय नहीं है तो आप इस प्राणायाम को सोते टाइम रात को कर सकते हैं, लेकिन अपने खाने के बीच में 2.5 से 3 घंटे का गैप ज़रूर रखें। तो चलिए जान लेते हैं भ्रामरी प्राणायाम किन किन प्रॉब्लम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो नंबर 1, अगर आपको नींद नहीं आती है, आपको पूरी रात अगर आप सोने की कोशिश करते हैं फिर भी आपको नींद नहीं आती, आंखें भारी हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको अगले दिन फिर हेडेक होने लगता है, तो आप उस प्राणायाम को 10 मिनट करके सोइए, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। और साथ ही साथ अगर आपको मेमोरी पावर, जैसे आपको पहले का कुछ याद नहीं रहता, आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो उसमें भी हेल्पफुल रहता है, स्पेशली बच्चों के लिए जो स्कूल में जाते हैं और उनको याद नहीं रहता उनका टेस्ट वगैरह, तो फोकस भी बढ़ाता है, साथ ही साथ मेमोरी पावर और कंसंट्रेशन को भी भ्रामरी प्राणायाम इंक्रीज़ करता है। और किन लोगों को इस प्राणायाम की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, अगर किसी का फ़िलहाल में ही ईयर का ऑपरेशन हुआ है, उनको ये प्राणायाम पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहिए, या फिर उनको ज़्यादातर
चेस्ट में इन्फेक्शन है या फिर तो जिनको ईयर इन्फेक्शन है या कान में दर्द है उनको उस टाइम के लिए अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो हमको कानों में झंझनाहट सी फील होती है, जो उस टाइम के लिए उनके लिए ठीक नहीं है। साथ ही साथ जिनको चेस्ट में पेन रहता है, चेस्ट इन्फेक्शन है, उनको भी ये प्राणायाम को उस टाइम के लिए अवॉइड ज़रूर करना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कीजिए, जिससे मुझे आगे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिले, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हरे कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट में बताइए नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं।